नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल की हिमायत की है, बिना मांगे उनको हिमायत दी है, इसके पीछे बहुत सी वजूहात है। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह, मानना ना मानना तो हमारा काम है, लेकिन हमारी तैयार हूं बात करने के लिए, लेकिन मुझसे नफरत किस वजह से, मुझे वो वजह बता दो, मैं वो वजह। तो हर एक वीकर सेक्शन को एक साथ होके पहले अपने पूरे जो कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है एग्जाम्पल के लिए, उन्हें 15% को एक होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और सभी मजलूमों की आवाज़ उठानी चाहिए। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ की सबकी आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए ये पहल है। अभी मुस्लिम कम्युनिटी का है, इसी की तरीके से हम दूसरी कम्युनिटीज़ का भी ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम सब लोग मिलकर 90% अपना हक, अधिकार और इज्जत दे सकें। पीएम ने कहा कि टेररिस्ट हमला था। AMU के बच्चों पर जो मुकदमा किया गया है, मैं समझता हूं जुल्म है, ज्यादती है, उन पर से मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं, क्योंकि हमारा देश आजाद देश है और हमें बोलने की आजादी है, हमें अपनी बात रखने की आजादी है। मानना ना मानना तो हमारा काम है, लेकिन हमारी जबान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और उन बच्चों ने अपनी तकलीफ का इजहार अगर किया है तो उन पर मुकदमा कैसे कर दिया गया? अगर मुकदमा करना है तो ऐसे नफरतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियो और वीडियो जारी होते हैं रोजाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता? पुलिस और कोर्ट सबका संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता है? कहा जा रहा है भारत एक मुसलमान देश के साथ नहीं है, देश इजराइल के साथ, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है और मुसलमान फलस्तीन के साथ है। मुसलमान मजलूम के साथ है। मुसलमान अपने देश से प्यार करता है और वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने कितने मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, शहीद हुए, उन तमाम को अगर आतंकवादी कहा जा सकता है तो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जाना चाहिए। और अगर वो जंगे आजादी के सिपाही हमारे वो आतंकवादी नहीं थे तो फिलिस्तीन के लोग भी आतंकवादी नहीं है। उन पर जंग मुसल्लत की गई है। वो शरणार्थी थे जो उनकी जमीन पर काबिज हो गए हैं। ऐसे नाजायज कब्जेदार को पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को ये चाहिए, यूएनओ को चाहिए कि वहां से बेदखल इजराइल को किया जाना चाहिए। तो सभी लोगों से, सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से हमारी गुजारिश ये है कि अपने आप चलकर 29 अक्टूबर को रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे से आना शुरू करें, क्योंकि हम लोग उस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो हम ये दरखास्त करते हैं कि सभी लोग अपने अपने वसाइल से अपना अपना टाइम निकालकर अपने आप 29 तारीख को, अक्टूबर की 29 तारीख को 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में ज्यादा से ज्यादा तादाद में है। इसका हम एक पोस्टर भी जल्दी सोशल मीडिया पर जारी करेंगे। हमारी ये भी गुजारिश है कि सभी लोग अपने अपने इलाकों में ये पोस्टर शाया करें और लोगों को अपने लेवल पे ज्यादा से ज्यादा तादाद में रामलीला मैदान लाने की कोशिश करें। जो लोग बहादुरी का रास्ता चुनना चाहते हैं वो रामलीला मैदान आए 29 तारीख को। जो लोग इंसाफ का रास्ता चुनना चाहते हैं वो आए 29 तारीख को। जो लोग संविधान का रास्ते से हल निकालना चाहते हैं वो लोग आए 29 तारीख को। जो लोग कानून के रास्ते से, अमन के रास्ते से मुल्क और सभी मजलूमों के लिए इंसाफ चाहते हैं वो लोग आए 29 तारीख को बड़ी से बड़ी तादाद। क्या ख्याल है आपका? ये पूछा था। हमास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इजराइल सेल्फ गवर्नेंस के तौर पे इजराइल की गवर्नमेंट, ज़ायनिस्ट फोर्सेस एक्सेप्ट करती हैं कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये गाजा। और बताइए इसके बारे में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो शायद उनके जो सलाहकार हैं उनको सही सलाह नहीं दे सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का एक कानून है, उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत मानता है और जो दुनिया के यूएनओ मानती है, उनकी सबकी ज्यादातर की लिस्ट है, उसमें हमास का नाम कहीं नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से इसीलिए हमारी वो है ना कि वो डिग्रियां तो बहुत सारी हैं उनके पास,
लेकिन समझ नहीं है उन्हें चीजों को समझने के लिए। हमास के लिए भारत का आज तक का कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजिक और फिलिस्तीन के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो आज तक का भारत का रहा है वो रहा है प्रो फिलिस्तीन। नरसिम्हा राव जो आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रधानमंत्री थे, उससे पहले राजीव जी के टाइम तक जो इजराइल है उसे भारत देश रिकॉग्नाइज नहीं करता था, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे उनसे। ये भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जाती मफाद के लिए, अडानी जी को शायद हाइफा का पोर्ट मिला है अभी, बहुत दबाव हो सकता है मोदी जी के ऊपर, इसीलिए हमने कहा ना जब मुसलमानों को मुल्क में से और प्रधानमंत्री के बीच में से चुनना पड़ेगा तो हम हर बार मुल्क चुनेंगे। किसी के भी खिलाफ अगर मुल्क होगा तो हम मुल्क की तरफदारी करेंगे, किसी शख्सियत की तरफदारी ना हमने पहले की है ना आज। इतनी भीड़ आपको एक्सपेक्टेड है सर? और बरेली से सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों का खोजी मिजाज होना चाहिए, खबर को खोजना चाहिए, तलाश करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल की हिमायत की है, बिना मांगे उनको हिमायत दी है, इसके पीछे बहुत सी वजूहात है। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह को ठेस पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की रूह मैं मानता हूं कितना संघर्ष किया, कितनी जद्दोजहद की अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने मेहनत करके यहां तक पहुंचाया। उन्होंने इजराइल की मुखालफत की, फिलिस्तीन की हिमायत की, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह के खिलाफ यह फैसला लिया। दूसरी बात कि इजराइल का जहां तक ताल्लुक है, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान बसता है, हमें ये हुक्म है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। हुब्बुल वतनी जुज़्व ईमान है, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा मजहब मुझे यह सिखाता है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमने कभी अपने मुल्क पर बम नहीं मारा है, हमने कभी आतंकवाद नहीं किया है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूं कि वो